आंवला, टर्मरिक, जिंजर, कैरेट आराम से एंजॉय करके पीजिएगा। ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की है तो इसमें खीरे की जगह और इसमें थोड़ा सा पालक का पत्ता डालकर हमारे डाइजेशन, हेयर ग्रोथ और वेट लॉस। कहते हैं ना कि जीवन का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया यानी कि स्वस्थ शरीर। तो चलिए बढ़ाते हैं आज इसी की ओर एक कदम और। तो आज की मेरी ये रेसिपी है मल्टीविटामिन से भरपूर ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स, जिसे मैं आज आप लोगों के साथ मिलकर बनाऊंगी इन सुपर फूड से, जैसे कि आंवला, टर्मरिक, जिंजर, कैरेट, करी पत्ता। सो वेलकम टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग विद दिस वाइब्रेंट एंड रिफ्रेशिंग शॉट्स। इन गट फ्रेंडली एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जूसेस को तो हर कोई अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में शामिल करना चाहता है, क्योंकि इन जूसेस को कंज्यूम करने का सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। आप इसको अपनी सुबह की चाय या कॉफ़ी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। पर सुबह सुबह किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि इनको काटो, धो और अच्छे से ग्राइंड करके जूस निकालो। रोज़ रोज़ ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलिए आज मैं बताऊंगी कि इन जूसेस को कैसे हम बनाएंगे और 2 से 3 महीने या 6 महीने तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, ताकि हमें इनका बेनिफिट्स मिलता रहे इनके सीजन जाने के बाद भी। जैसे कच्ची हल्दी हो गया, आंवला हो गया, ये गाजर सीजन वाले, जब इनका सीजन चला जाएगा तब भी हम इन्हें आइस क्यूब के फॉर्म में इसको स्टोर करेंगे और जब जी चाहे हम इसे निकालेंगे और इनका जूस बना लेंगे। और साथ ही साथ हम इसको किसी करी में या फिर चटनी में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये लीजिए, यहाँ आ गई सुपर फूड से भरी ये थाली, जिसका कि डेली एक शॉट रिड्यूस करेगा हमारे सीवियर हेयर फॉल को, स्किन को ग्लो देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, साथ ही इम्यूनिटी रिलेटेड या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसे एकदम से जड़ से ख़त्म कर देगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके आज मैं ये सुपर न्यूट्रिशियस जूस बनाऊंगी। इसमें आप फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, पर ये ध्यान रहे कि फ्रूट्स की मात्रा कम होनी चाहिए, वेजीज की ज़्यादा। तो यहाँ लिया है मैंने ये कच्ची हल्दी, जो कि ये सिर्फ विंटर सीजन में ही मिलती है, और ये आंवला हमारा सुपर फूड विटामिन सी से लोडेड, और ये लगभग मैंने सारे ही ड्रिंक्स में डाला है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्रेशनेस के लिए है ये मिंट, और कफ एंड कोल्ड को कंट्रोल करने के लिए जिंजर, करी पत्ता और काली मिर्च, साथ में फ्लेवर करने के लिए लिया है काला नमक और गुड़। आप चाहे तो थोड़ा सा शहद भी ले सकते हैं और चाट मसाला भी, पर ये ध्यान रहे कि इसको बस थोड़ी ही मात्रा में मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे सारे न्यूट्रिशन हमारे वेस्ट ना हो। और साथ में ही ये गाजर और खीरा, जो कि हर सीज़न में मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम अपना पहला शॉट बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला ड्रिंक है आंवला टर्मरिक जिंजर शॉट। इसे आप डेली पी सकते हो, वेट लॉस बहुत अच्छे से इससे होगा। अगर एनीमिया हो तो आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 आंवला और 1-1 इंच टुकड़ा जाएगा हल्दी का और अदरक का, साथ में करी पत्ता, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च। हल्दी में जो कर्क्यूमन होता है उसके बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए काली मिर्च चाहिए होता है, और फ्रेशनेस के लिए आप चाहे तो मिंट ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 आंवलों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और छोटे टुकड़ों में कट करने से ये होता है कि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाते हैं। तो मैं जूसर में नहीं जूस निकाल रही हूँ, इसको मैं ग्राइंड करके जूस निकालूंगी, और आप चाहे तो इसको जूसर में भी इसका जूस निकाल सकते हैं। और जिंजर को, हल्दी को भी अच्छे से पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसको अब चलिए ग्राइंडिंग जार में हम डाल देते हैं, और इसको बहुत बारीक इसका पेस्ट बनाएंगे, ताकि इसके सारे जूस हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, कुछ भी वेस्टेज ना हो। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 2 बड़े चम्मच के बराबर। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, वरना जूस में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ग्राइंड करने के बाद इसको साफ़ कॉटन के कपड़े से छान लेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको बिना छाने ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं फाइबर के साथ, वो तो और ही अच्छा है। और हल्दी में भी जो होता है बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। ये स्वेलिंग के लिए, किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। स्किन में भी ग्लो लाती है, और साथ ही हमारे बोन्स के लिए और जॉइंट्स पेन को भी कम करने में बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुँचाती है। तो अगर आपको कच्ची हल्दी ना मिले तो पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं। और साथ ही में ये जो करी पत्ता हमारे डाइजेशन, हेयर ग्रोथ और वेट लॉस में बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस तरह से आंवला, कच्ची हल्दी और ये करी पत्ता का हमारा शॉट तैयार है। तो चलिए अब बना लेते हैं अपना मॉर्निंग ग्लोरी, यानी कि अपना ग्रीन जूस। तो उसके लिए जाएगा खीरा, और लिया है फ्रेशनेस के लिए मिंट, आंवला उसमें भी रहेगा, और थोड़ा सा करी पत्ता। आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं जिंजर भी और हल्दी भी। तो इन सारी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में फिर हम वैसे ही कट कर लेंगे, ताकि इन्हें हम ग्राइंड कर सकें। आप जूसर में भी जूस निकाल सकते हैं अगेन। और अगर आप चाहें तो इसमें खीरे की जगह लौकी यानी कि घिया भी डाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पालक का पत्ता डाल करके आप इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डाला इसमें काली मिर्च और नमक,
और इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसके सारे जूस को कॉटन के कपड़े की हेल्प से अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। खीरा हमारी पूरी ही बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है, साथ ही ये किडनी फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, पूरी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो ये हाइड्रेटेड जूस हमारा बन करके तैयार है। गर्मी के सीजन के लिए तो एकदम परफेक्ट है और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ये पसंद आएगा। इसमें थोड़ा सा काला नमक, आप चाहे तो भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये तैयार है। आप शाम की चाय कॉफ़ी को भी इसके संग रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी जूस ये तैयार है। तो अब चलिए बना लेते हैं अपना नेक्स्ट जूस, जो कि विटामिन ए और विटामिन सी से लोडेड होगा, आंवला और कैरेट के साथ। तो ये है कैरेट जूस, आप इसको सनशाइन जूस भी कह सकते हैं। फ्रेशनेस के लिए मैंने यहाँ लिया है मिंट और जिंजर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर को इन्हेंस कर देगा। आप काला नमक इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हनी भी। और अदरक जो है गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो सेम वही प्रोसेस, सारी चीज़ों को अच्छे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। तो इस तरह से आंवला मैंने हर चीज़ में यूज़ किया, हर जूस में। आई विश कि आंवला हर सीज़न में मिलता बस, लेकिन ये विंटर के सीज़न में ही मिलता है, तो मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की है। कैरेट आप सीज़न के अकॉर्डिंग रेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज वाला भी, और आप इस जूस में चाहे तो पका हुआ पपीता भी डाल सकते हैं। बहुत ही क्रीमी और फिलिंग बन करके तैयार होगा, मतलब कि इसको पीने से एकदम पेट भर जाएगा। और अगर चाहें तो इसमें आप ऑरेंज भी, फ्रेश ऑरेंज डाल सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट जूस बन करके तैयार होता है। आप फास्ट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप उपवास रखते हैं तो पूरे दिन कुछ ना खाकर आप इस जूस को ले सकते हैं। बॉडी को अंदर से एकदम डिटॉक्सिफाई कर देगा, सारे टॉक्सिन को बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से जूस ये हमारा बन करके तैयार है। इसको अच्छे से कॉटन के कपड़े के साथ हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सारा जूस, और जूसेस के साथ जो ये बचे हुए पल्प हैं इनका भी हम यूज़ करेंगे। अगर आप कभी जूस बनाते हैं तो उसका पल्प का आप लोग क्या यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो ये सारे पल्प जो है अपने पेड़ पौधों के गमलों में, उनकी मिट्टी में डाल देती हूँ, जिससे कि उनकी कंपोस्टिंग अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा सा यूज़ हो जाता है। तो चलिए ये कैरेट जूस हमारा तैयार है। और अगर आप चाहें तो इसको बच्चों को या अपने घर आने वाले गेस्ट को भी आप नॉर्मल चाय कॉफ़ी की जगह आप ये सारे जूसेस सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों ही जूस यानी कि शॉट्स बन करके तैयार हैं। और चलिए बात कर लेते हैं इनको स्टोर करने की। तो इसको हम आइस क्यूब के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर ली है मैंने आइस ट्रे, और उसमें मैं जूसेस को अच्छे से फिल कर लूँगी। तो तीनों ही जूसेस को मैंने 3 ट्रे में अच्छे से सेट कर लिया। ओवरनाइट के लिए रख देंगे या फिर 10 से 12 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। आप इसको फ्रेश भी ले सकते हैं और इस तरह से आइस क्यूब के फॉर्म में भी जमा सकते हैं। अगर आपको सीज़न चले जाने के बाद यूज़ करना है तो आपको इस तरह से रखना बहुत इजी लगेगा। इस तरह से आइस क्यूब के फॉर्म में रखिए इसको, सारे आइस क्यूब निकाल लीजिए और जिप पाउच में भर करके आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करिए, या तो इस तरीके के बॉक्स में भी आप रख करके स्टोर कर सकते हैं। और जब जी चाहे एक आइस क्यूब निकालिए, एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, और ल्यूक वार्म वाटर में इसको मिक्स करिए। बहुत गर्म पानी में डालने से ये जो है इसके विटामिन नष्ट हो सकते हैं, और इसको गट गट करके पीने की बजाय आप सिप सिप करके पीजिएगा। इन शॉट्स को या किसी भी तरीके के जूसेस को पीने का बेस्ट तरीका तो यही है कि इनको कुछ देर के लिए यानी कि कुछ सेकेंड के लिए मुंह में रखा जाए, ताकि जो लार के साथ ये अच्छे से मिक्स होके आपके अंदर जब ये जाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएंगे और पूरे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इनके। तो कोशिश करिएगा कि आप इन जूसेस को एक ही सांस में ना पी करके आराम आराम से इंजॉय करके पीजिएगा। तो आप डेली अगर मॉर्निंग में इन जूसेस को लेना शुरू करते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके बॉडी में कितने पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो आप अपने लाइकिंग के अकॉर्डिंग जूस ये सारे तैयार करिए और इसको लेना शुरू करिए। और मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक और वीडियो के साथ।